हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो HTML कोर्स की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पहला अपना वेब पेज बनाएंगे HTML के मेंस टैग्स की सहायता से, और मैं आपको उन सभी टैग्स के बारे में बताऊंगा कि किसकी क्या वैल्यू है HTML में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आप अपना कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड जो पहले से ही विंडो में इंस्टॉल आता है, या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर या विजुअल स्टूडियो विंडोज़ की तरफ से जो आता है। तो दोस्तों, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों, मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम HTML बेसिक स्ट्रक्चर का जो पहला टैग है HTML टैग, उसे राइट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि मैंने जो HTML है उसे एरो ब्रैकेट्स में लिखा है। तो दोस्तों, HTML के जो टैग्स होते हैं तो दोस्तों, जो HTML के टैग्स होते हैं वो हमेशा एरो ब्रैकेट्स में ही लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग दोस्तों वो टैग्स होते हैं जिन्हें ओपन भी करना पड़ता है और क्लोज भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये उसी तरह का एक टैग है, तो इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे क्लोज करने के लिए हमें इसके पहली एरो ब्रैकेट्स के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। उसके बाद ये टैग क्लोज हो गया है। दोस्तों, जो बाकी के टैग्स होते हैं HTML के, वो सभी इसी दोनों टैग्स के बीच में लिखे जाते हैं। तो दूसरा टैग जो आता है वो है हेड टैग। तो दोस्तों, दूसरा जो टैग आ जाता है वो है हेड टैग। तो दोस्तों, हम हेड टैग को लिख लेते हैं। दोस्तों, ये भी एक कंटेनर टैग है, तो हम इसे भी क्लोज करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसके बीच में अपने वेब पेज का टाइटल देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे वेब पेज की हेडर इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि टाइटल, हमारे वेब पेज का आइकन, वो सब कुछ हेड टैग्स के बीच में ही लिखा जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम टाइटल टैग लेते हैं अपने वेब पेज के टाइटल देने के लिए। दोस्तों, टाइटल टैग भी कंटेनर टैग है, इसीलिए हमने इसे भी ओपन कर क्लोज किया है। तो दोस्तों, जो भी हम अपने वेब पेज को टाइटल देना चाहते हैं तो उसे हम इन दोनों टैग्स के बीच में लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं इसे माई वेब पेज का टाइटल दे देता हूं। तो दोस्तों, मैंने इसे माई वेब पेज नाम का टाइटल दे दिया है। तो दोस्तों, इसके बाद हम हेड टैग के बाद एक और टैग आता है जिसको कि बॉडी टैग कहते हैं। दोस्तों, बॉडी टैग HTML का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टैग है। तो दोस्तों, आपके मन में अभी सवाल आया होगा कि मैंने इसे दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टैग क्यों कहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हेड टैग था, टाइटल टैग था, इन दोनों टैग्स के बिना भी आपका HTML पेज रन हो सकता है वेब ब्राउजर में, लेकिन बॉडी टैग के बिना और HTML टैग के बिना आपका कभी भी वेब ब्राउजर में HTML वेब पेज रन नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम इस बॉडी टैग के बीच में कुछ कंटेंट लिख देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे वेब पेज की स्क्रीन, वेब ब्राउजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, वो सब कुछ इसके बॉडी टैग में ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसमें जैसे लिख देता हूं माई यूट्यूब चैनल नेम इज टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, मैंने जैसे एक सेंटेंस लिख दिया है। तो दोस्तों, अब हम इस फाइल को सबसे पहले सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए मैं Ctrl+S दबाता हूं, और उसके बाद हम इसे किसी एक अलग से फोल्डर में सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे के लिए जे फोल्डर सेलेक्ट किया है, और अब मैं इसे नेम दे देता हूं। तो मैं इसे नेम देता हूं प्रोजेक्ट का।
तो दोस्तों आपको इसे नेम देने के बाद एक्सटेंशन भी देनी होगी। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो आपका जो सबलाइन या कोई और टेक्स्ट एडिटर है वो आपके वेब पेज को एक टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव कर लेगा। तो दोस्तों मैं इसे .html की एक्सटेंशन के साथ सेव करता हूँ। तो दोस्तों अब हमारा जो वेब पेज है वो सेव हो गया है और हम आप इसे वेब ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो दोस्तों देखिए जब हमारे वेब ब्राउज़र यानी कि मेरे जो वेब ब्राउज़र है क्रोम उसमें ओपन हो गया है और हमने जो इसे टाइटल दिया था माई वेब पेज का वो इसकी टाइटल बार में शो हो रहा है। और जो हमने बॉडी टैग के बीच में एक सेंटेंस लिखा था कि माई यूट्यूब चैनल नेम इज टेक नॉलेज, तो वो टैग जो सेंटेंस था वो हमारे वेब पेज के डिस्प्ले पर हमें शो हो रहा है। तो दोस्तों हम चाहें तो इसे जितनी बार मर्जी इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं या टाइटल को। इसे चेंज करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमने इस सेंटेंस को लिखा था तो हम इसके साथ ही चले एक और सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों हमने इसके साथ एक सेंटेंस लिख दिया है। अब इसे हम Ctrl+S से फिर से सेव कर देते हैं और अब हमें इसे फाइल में जाकर ओपन डिफॉल्ट व्यूअर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक बार इसे रन कर चुके हैं। तो हम जहां पर इसे रीलोड कर देते हैं तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसने हमारे वेब ब्राउज़र ने जो जहां पर हमारी फाइल सेव थी उसको फिर से रिफ्रेश किया तो इसने एक नया सेंटेंस पाया जो इसने हमें हमारे वेब ब्राउज़र की डिस्प्ले पर शो कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस हमने अभी दिया वो भी आ गया है। तो दोस्तों इस तरह आप एक HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक बेसिक सा वेब पेज बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि एक बार जरूर आप अपने कंप्यूटर पर इसको ट्राई करें। इसको एक बार इसको जरूर अपने कंप्यूटर पर ट्राई करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस HTML कोर्स की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर मेरी दूसरी वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।